तो हेलो फ्रेंड्स, सलमान मोबाइल टेलकम 2.0 में आप लोग फिर से स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन्फिनिक्स का जो मॉडल नंबर है हॉट 12। और इसमें मैं लाइट सेक्शन दिखाऊंगा कि आपको लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं डायरेक्ट बोर्नियो पे। और हम बोर्नियो पहले से ओपन कर चुके हैं, देख सकते हैं जो हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको हॉट 12 का जो मॉडल नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये बोर्ड है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर पे। ये रहा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। इसमें है फ्रेंड की डिस्प्ले कनेक्टर और मेन पता कनेक्टर दोनों एक ही होता है। इसका इमेज क्वालिटी थोड़ा सही नहीं है, जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड, आपको इसमें दो ही चीज़ देखने को मिलेगा, एक एनोड का लाइन है और दूसरा कैथोड का लाइन है। एनोड का लाइन जो लाइन है ये ऊपर से जो फर्स्ट नंबर पिन पे है ये एनोड की है, और नीचे की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर पिन पे जो कैथोड की लाइन है, आप दोनों पे चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे आपको बीप करेगा और यहाँ पे आपको वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे दोनों ठीक है तो आपका ट्रैक सही है। तो फिर आप फ्रेंड, अगर लाइट नहीं आ रहा है तो मल्टीमीटर पहले तो आप कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पे आपको बीप करेगा, तो रास्ता हमारा सही है। उसके बाद में आप बैटरी डाल के, बैटरी कनेक्टर पे बैटरी डाल के जितना बैटरी हमारा चार्ज होगा उतना बैटरी का चार्ज आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो 20 वोल्ट पे आप मल्टीमीटर को चेक करके सेट करके आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जितना बैटरी चार्ज होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर बैटरी आपका 3.7 वोल्ट या 3.8 वोल्ट चार्ज है तो आपको यहाँ पे उतना ही वोल्टेज शो करेगा, चेक कीजिएगा मल्टीमीटर से। तो और उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस का वोल्टेज शो करता है, जो भी माइनस का वोल्टेज 5 वोल्ट बनाता है ये यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद ये रास्ता देख सकते हैं कि ये दोनों का रास्ता एक ही साथ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा लाइट आईसी, और देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नीचे से ये रेसिस्टेंस होते हुए कैपेसिटर से डायोड की तरफ आ रहा है। उसके बाद ऊपर से आपको देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस होकर यहाँ पे लाइट आईसी पे जा रहा है, लाइट आईसी के स्पिन पे। उसके उससे पहले एक चीज़ हम जानते हैं फ्रेंड, कि अगर आपके फ़ोन में वीपीएच पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीपीएच पावर तो आपको जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका फ़ोन चालू नहीं हुआ, लेकिन लाइट सेक्शन में वीपीएच पावर बन रहा है या नहीं बन रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। तो आपको हम पहले भी बताया कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको बैटरी जितना चार्ज होगा उतना मिलेगा। अगर यहाँ पे जितना बैटरी चार्ज होगा उतना बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर करके यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। इस सिरे पे अगर नहीं मिलेगा तो आप इस सिरे पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर बैटरी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये डायोड पे चेक कर सकते हैं। ये डायोड पे अगर बैटरी वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। तो आप डायोड के इस सिरे पे, उस वाले सिरे पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीपीएच पावर यहाँ पे मिलेगा, जो बैटरी का वोल्टेज होता है। उसके बाद यहाँ पे इस कॉइल पे आएगा, इस कॉइल पे आएगा। उसके बाद इस कैपेसिटर पे मिलेगा। उसके बाद आपको वीपीएच यहाँ पे आएगा, जो डीसी टू डीसी आईसी लगा हुआ है इस आईसी पे। तो फ्रेंड, यहाँ से हमारा वीपीएच पावर जनरेट होता है यहाँ से। तो हमें वीपीएच पावर अगर जनरेट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इस पिन पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये दोनों पिन में वीपीएच पावर जनरेट होता है। यहाँ पे वीपीएच पावर जो होगा बैटरी चार्ज वो मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप नहीं चेक कर पाएंगे तो इस कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉइल पे वीपीएच पावर जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो फिर आगे इस तरह से ये कैपेसिटर पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे चेक कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, कि ये सब कुछ सही रहता है। यहाँ तक आपको वीपीएच मिल रहा है, लेकिन यहाँ के बाद से आपको वीपीएच नहीं मिलता है, या यहाँ के बाद से, तो यहाँ के बाद से क्यों नहीं मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज, कि लाइट सेक्शन में आखिर दिक्कत कहाँ होता है। तो ये जो रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये रेसिस्टेंस फ्रेंड
ज़्यादा खास करके इसका वैल्यू या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है, जिसके वजह से ये रेसिस्टेंस काम करना बंद कर देता है और वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो मेनली फ्रेंड हमारे लाइट सेक्शन में सबसे ज़्यादा यही रेसिस्टेंस जो होता है, यही रेसिस्टेंस फॉल्टी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसका हाई वैल्यू हो जाता है या लो वैल्यू हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट सेक्शन हमारा बुरी तरीके से पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो लाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं जलता है। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कीजिएगा, आपको जहाँ तक है कि 100 में से 90% सोल्यूशन आपको इसी रेसिस्टेंस से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका फ्रेंड हॉट 12 का लाइट सेक्शन काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा इससे बेहतर वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।